हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पुष्पराज साहू। तो आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस। सेंटेंस को बोला जाता है द हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर का हार्ट कहा जाता है। ग्रामर सीखने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेंटेंस। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हम जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, वाक्य पढ़ रहे हैं, सेंटेंस को वाक्य कहते हैं, कि कौन से टाइप का वाक्य है। अभी आगे पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि विदाउट सेंटेंस कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल। अच्छा, कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। हम जो कुछ बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, आप उसको जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे, फीडबैक देंगे, उसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो बिना सेंटेंस के कम्युनिकेशन क्या होता है? इम्पॉसिबल होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या चीज़ है। वार्म अप क्वेश्चन क्या है कि वो पूछ रहा है क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्रेस यूर थॉट्स विदाउट अ कंप्लीट सेंटेंस। कोई कंप्लीट सेंटेंस के बिना आप अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न पूछ रहे हैं, यदि वाक्य आधा अधूरा है तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या है इसका मतलब? जो हमारा सेंटेंस है उसी को पूछा है कि व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ कॉल्ड सेंटेंस। कोई भी शब्दों का समूह है ना, जो पूरा पूरा अर्थ देता है, लिखने पे पूरा मतलब क्या है, अर्थ हमको पूरा समझ में आए कि क्या बोलना चाह रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम इज प्लेइंग, इतना बस बोल देंगे कि राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, ये तो है सेंटेंस, ऐसा नहीं है। लेकिन राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ग्राउंड में पूरा जानकारी, इस सेंटेंस से हमको पूरा इंफॉर्मेशन पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। तो ये क्या चीज़ है? एक सेंटेंस है। जैसे कि प्लेइंग राम ग्राउंड इन, ये जो टाइप दिख रहा है ये नहीं है, सेंटेंस नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्लेइंग राम ग्राउंड इन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? सेंटेंस है यदि बहुत सारा वर्ड्स ग्रुप है लेकिन कंप्लीट सेंस दे, नॉनसेंस वाला ना हो, ठीक है, कि कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। कोई भी हम लोग वर्ड्स लिखे हैं, बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप लिखे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या होना चाहिए? उसका पूरा कुछ ना कुछ सेंस बनना चाहिए, कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स, मतलब मीनिंगफुल बनना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंटेंस। क्या करेक्टरिस्टिक्स है सेंटेंस का? सबसे पहले बात, सेंटेंस ऑलवेज बिगिंग, ठीक है, विद अ कैपिटल लेटर्स। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे आप पिछले एग्जांपल में आप देखे होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं राम इज प्लेइंग, तो राम देखो आर जो है कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पे पहला सेंटेंस का पहला करेक्टरिस्टिक क्या चीज़ है, पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है? जैसे कि इस एग्जाम्पल में राम जो है सब्जेक्ट है, और बाकी इस सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी पोर्शन है उसको प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ होना चाहिए कम से कम, एटलीस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, प्रेडिकेट होना चाहिए। थर्ड क्या चीज़ है? इट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट। कंप्लीट क्या थॉट क्या करना चाहिए? एक्सप्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए कि कुछ कुछ लिखा, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग्स क्या है कि इट इंड्स विथ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सप्लेनेशन मार्क्स। इनमें से तीनों में से कुछ ना कुछ हो, या तो फुल स्टॉप हो, या तो क्वेश्चन मार्क्स लगा हो, या तो एक्सप्लेनेशन जो साइन है वो लगा होना चाहिए। यदि ये चीज़ तीनों में से कोई नहीं है तो उसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बाय फंक्शन, कार्य के आधार पे, ठीक है, फंक्शन के आधार पे, फंक्शन की बेस पे सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 मेंस टाइप। पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये क्या करता है? स्टेटमेंट देता है बस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या है? कुछ स्टेटमेंट लिखा रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या है? क्वेश्चन मार्क, कुछ क्वेश्चन पूछेगा। इंपरेटिव में या तो ऑर्डर रहता है, या तो रिक्वेस्ट रहता है, या तो एडवाइस रहता है, ठीक है, एडवाइस भी आगे ऐड कर लेंगे। एडवाइस भी रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, ओ माई गॉड ऐसा वाला यूज होगा, या फिर वाओ ऐसे वर्ड्स यूज होगा, साथ में इनका साइन इस टाइप के। इसको मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसको हम लोग इंटरजेक्शन भी बोलते हैं, इसी का यूज होता है इंटरजेक्शन में। आगे देखेंगे तो जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस उसी का पार्ट देखते हैं, देखिएगा पहला। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस दैट स्टेट्स अ फैक्ट्स आर ओपिनियन। क्या करें? जो कथन सूचना दे, ठीक है, क्या करें? जो वाक्य कथन या सूचना देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सी इज ए डॉक्टर, बस सिंपल वर्ड्स है, बता रहा है क्या सूचना दे रहा है आपको, क्या बता रहा है, क्या कथन है कि वो एक डॉक्टर है, ठीक है। इंडिया वोन द मैच, तो जो वर्ड्स लिखा है बहुत ही सिंपल है, देखो फुल स्टॉप से इंड हुआ है, और स्टार्टिंग वर्ड्स क्या चीज़ दिया है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है। तो इस टाइप के सेंटेंस क्या कहलाते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव में क्या आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो वाक्य प्रश्न पूछता है, जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगा है। देखिए यहाँ पहचानने का एक तरीका भी है, क्वेश्चन मार्क रहेगा। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे हम पहचान सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होगा, अ सेंटेंस दैट गिव्स कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, कमांड दे, ठीक है, आज्ञा पालन करने के लिए बोले, रिक्वेस्ट करे आपसे, ठीक, किसी से भी एडवाइस दे, तो जो वाक्य आदेश दे, प्रार्थना या सलाह देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, सिट डाउन, बैठने के लिए वो आज्ञा दे रहा है, कमांड कर रहा है, कमांड दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इम्परेटिव सेंटेंस। सेकेंड, प्लीज़ ओपन द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए। वर्क हार्ड टू सक्सीड, एडवाइस दे रहा है कि सफलता के लिए आपको कड़ी मेहनत करना चाहिए या कड़ी मेहनत करो। तो इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन, ठीक है, भावनाएं और विस्मय प्रकट जो करता है, ऐसे हम सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस कहते हैं। पहचानने का तरीका जो ये साइन दिख रहा है, एक्सप्लेनेशन साइन दिख रहा है ये वाला, ठीक, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, अलास, ही इज़ डेड, हुर्रे, ठीक, वी वॉन द मैच, इस टाइप का, ठीक। आगे देखेंगे, टाइप ऑफ सेंटेंस बाय स्ट्रक्चर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ एक मिनट, ठीक है, यहाँ देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिंपल सेंटेंस में क्या रहेगा, वन सब्जेक्ट है हमारे पास रहेगा और वन प्रेडिकेट रहेगा, ठीक है। वन सब बताया कि अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, जैसे हम लोग बोले कि राम, ठीक है, राम इज डांसिंग, ऐसे हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो राम जो है सेंटेंस है, बाकी वाला पोर्शन जो है प्रेडिकेट है, तो वन सब्जेक्ट रहेगा और वन प्रेडिकेट होंगे, अभी आगे एग्जाम्पल मिलेगा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कि टू इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइन बाय कंजक्शन, कंजक्शन में जैसे कि एंड हो गया, बट हो गया, ये सब कंजक्शन होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम थोड़ा सा इनका जानकारी दिए हैं, और आगे हम लोग कंजक्शन का वीडियो बनाएंगे तो उसमें और आपको डिटेल पता चल जाएगा, और क्लाउज का भी वीडियो बनाएंगे क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन मेन क्लाउज रहेगा, वन मोर सबऑर्डिनेट क्लाउज रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर बेस्ड, ये क्या था, बाय स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सेंटेंस पीछे फंक्शन वाला था, और ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। सिंपल में क्या देखो एग्जाम्पल है, सी रीड्स बुक, सिंपल वर्ड है, इसमें एक ही क्या चीज़ है, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। कंपाउंड, सी रीड्स बुक्स एंड सी राइट्स स्टोरीज, तो बीच में क्या लगा हुआ है आपके पास, देखिए कंजक्शन वाला एग्जाम्पल था कि टू इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइंड बाई कंजक्शन, कंजक्शन से यहाँ पे ज्वाइंड है, एंड लगा है। कॉम्प्लेक्स, सी रीड्स बुक्स बिकॉज सी वांट्स नॉलेज, तो इस टाइप का आपका सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। रिकेप देखते हैं, क्विक रिकेप जल्दी से कि क्या क्या हम लोग पढ़े हैं यहाँ सेंटेंस में। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस कहते हैं। फंक्शन बेस्ड टाइप क्या है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सप्लेनेटरी, इतने प्रकार का सेंटेंस होते हैं। और इसी का जो सेंटेंस का टाइप क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड देखें तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है तो हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल के साथ क्वेश्चन लाएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक पहले चाहिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।